नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण का कुछ क्वेश्चन रह गया है, लेकिन बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है गांधी युग का है। आज का हमारा गांधी युग से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक ना। जितने भी गांधी युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक ना। इससे पहले 1800 भारत की स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 5-6 करीब। उसको पहले हम देख ले, उसके बाद गांधी युग की ओर चलेंगे। जितने गांधी युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किंग्सफोर्ड के हत्या के केस में किसे फांसी दिया गया था? किंग्सफोर्ड के हत्या के केस में किसे फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष। तो दोस्तों कुछ समय दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें मेरे साथ। तो हम आंसर बता रहे हैं, आंसर आपको खुदीराम बोस होगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को ही किंग्सफोर्ड के हत्या के केस में फांसी दे दिया गया था। इसमें 2 पकड़ाए थे किंग्सफोर्ड के हत्या के केस में, एक अरविंद घोष और एक ये खुदीराम बोस, ठीक ना। तो अरविंद घोष थे जो मतलब वो बच गए, उन्हें फांसी नहीं दिया गया था, वो जाकर संन्यास ले लिए, जोगी बन गए, ठीक ना। लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। इन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था, 17 वर्ष में। तो ये आप ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस ही हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी में और विले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष। तो इसमें आंसर होगा अरविंद घोष। देखिए पांडिचेरी में और विले आश्रम की स्थापना उसी समय जब किंग्सफोर्ड की जब हत्या हुई थी उसके बाद ही इन्होंने अपना और विले आश्रम की स्थापना किया, संन्यास लेके, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है अरविंद घोष। तो इसमें आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला चलते हैं। लंदन में इंडिया हाउस हॉस्टल 1905 की स्थापना किसने किया था? 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष। तो इसमें आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन ए। देखिए जो इंडिया हाउस है वो इंडिया होम रूल सोसाइटी के अंतर्गत ही बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मैडम भीकाजी कामा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तो इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जुड़े। देखिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सबसे पहले विदेशों में झंडा फहराने वाली प्रथम महिला है ये, ठीक ना। ये जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में सर्वप्रथम झंडा फहराया था, भारतीय झंडा। तो यह ध्यान रखना है, इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने कर दी? तो ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सी वीरेंद्र कुमार घोष। तो देखिए
करजन वायली की हत्या लंदन में किसने कर दी? तो मदन लाल ढींगरा, यानी ऑप्शन ए। देखिए मदन लाल ढींगरा है जो श्याम जी कृष्ण वर्मा बनाए थे इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में, उन्हीं के सदस्य थे, ठीक ना। इन्होंने ही लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी। तो ये आपको इतना फैक्ट याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार विदेश में झंडा किसने फहराया? तो हम आपको ये बता चुके हैं, इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। मैडम भिकाजी कामा। दोस्तों वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप भी जल्दी करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को में किसने स्थापना किया? यानी गदर पार्टी 1913 में जो बना था सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में, वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला हरदयाल। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन होगा सी लाला हरदयाल, ठीक ना। तो हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण था वो खत्म हो गया है। अब हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तृतीय चरण स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, इसलिए कि आधुनिक भारत का जितना निचोड़ है, यानी कह सकते हैं कि जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है एक टॉपिक से, मैंने टोटल कवर किया है, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। तो आप इसे कृपया देखिएगा, अगर छूट गया होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तृतीय चरण में हम 1919 से 1947 तक है, ठीक ना। इसमें हम गांधी युग के बारे में, सबसे पहले गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। जो गांधी युग है इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, तो आप ध्यान रखिएगा कि गांधी युग से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए अच्छे से इसे देखिए, ठीक ना। मैं कराने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1869 है, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1859। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 1869। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसलिए मैं जल्दी बढ़ रहा हूँ। महात्मा गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3। तो महात्मा गांधी जी के कुल 5 पुत्र थे, यानी ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी जी सबसे पहले 1889 से 1891 तक रहकर कहाँ कानून की पढ़ाई की? यानी सबसे पहले अपनी शिक्षा वहीं विदेश में स्टार्ट की थी। तो वो विदेश कौन सा है बताना है देश। ए इंग्लैंड है, बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन होगा ए इंग्लैंड। यानी सबसे पहले 89 से 91 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर शिक्षा प्राप्त की, जो कानून की शिक्षा प्राप्त की है। तो यह ध्यान रखना है, इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त की। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में कब गए थे? ऑप्शन ए 1893 है, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी है 1859। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 1893, ठीक ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक है 1903 में प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका थी एक। ए है इंग्लैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका। तो ये जो पुस्तक है ऑप्शन सी होगा, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम 1904 में कहाँ से स्थापित किया? यानी फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी जी 1904 में बनाए थे। इन्होंने कहाँ से बनाए थे? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन बी होगा दक्षिण अफ्रीका। यानी गांधी जी 1893 से लेकर 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत वहाँ
चीज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत संस्था की स्थापना की थी, बहुत पत्रिका चलाया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 1893 से लेकर 1915 तक, सॉरी दोस्तों, 1915 तक गांधी जी रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो मैं ये आपको पहले बता चुका हूं, तो इसमें ऑप्शन नहीं बोलूंगा। 1915 आप लगा चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो इसमें ऑप्शन ए होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आश्रम में ठहरे थे। वहीं पर उन्होंने गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक, उसके बदले गांधी जी ने भी उनको गुरु कहना प्रणाम किया, यानी गुरु की उपाधि भी महात्मा गांधी उसी आश्रम में दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आश्रम में ठहरे थे, उसी आश्रम में इन्होंने उन्हें गुरुदेव कहा और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ने एक उपाधि दी। चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरु की उपाधि किसने दिया? गुरु की उपाधि किसने दिया? देखिए, वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं बोलूंगा। इसे महात्मा गांधी होगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? तो इसमें ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। देखिए, मैं इसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दे रहा हूं जो जुड़े हुए हैं। देखिए, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। क्यों दिया था? तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, ठीक ना, उसी में ये सहायता किए थे। एक एम्बुलेंस कोर बनवाए थे, ठीक ना, सैनिकों को ढोने के लिए। तो उन्हीं के वजह से अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने इनसे खुश होकर ये केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, यानी ब्रिटिश सरकार की, इसलिए उन्हें केसर हिंद की उपाधि कब दिया गया? तो 1915 में, यानी 1914 में युद्ध हुआ था और 1915 में उन्हें केसर हिंद की उपाधि दे दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, यानी किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की प्रकाशन किया है। ठीक, आगे चलते हैं। हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया, यानी हरिजन पत्र जो है वो किसने लिखा? तो आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसमें भी महात्मा गांधी होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए ठीक है, मैं PDF भी से प्रोवाइड आपको करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जान को तेनू कहिए की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सॉरी दोस्तों, नरसिंह मेहता। देखिए, गांधी जी का प्रिय भजन है ये वैष्णो जान को तेनू कहिए की रचना किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता ने इनकी रचना की थी। ठीक, ये भजन का। चलिए आगे चलते हैं।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता। तो इसमें ऑप्शन ए होगा अहमदाबाद। ठीक ना दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछेगा कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे, तो साबरमती नदी के किनारे। तो दोनों एक से जुड़े हैं, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण में हस्तक्षेप कब डाला? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1917। यानी महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में हस्तक्षेप कब डाला? हस्तक्षेप डालने का मतलब है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में कब शामिल हुए, कब उन्होंने अपनी भूमिका चंपारण सत्याग्रह में दी। तो इसमें ऑप्शन 1917 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 1917। ठीक ना, देखिए इन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया किसने किया था? तो एक राजकुमार थे। ठीक ना, एक किसान राजकुमार थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक, उन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था, इसीलिए उन्होंने चंपारण आई और गरीबों की मदद की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसके कारण अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, सी है असहयोग आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण सत्याग्रह है जो वही 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि वहाँ 3 कठिया पद्धति लगाकर अंग्रेजों ने जो नील की खेती होती थी उन पर कब्जा कर दिया था और उनसे कब्जा करके और उनसे मजदूरों से हड़प लेते थे। उनको उतना जितना वो पैदा करते थे, जितना वो नील उत्पन्न करते थे, उतना उनको नहीं देते थे। उनको थोड़ा हिस्सा देते थे और ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लेते थे, इसलिए 3 कठिया पद्धति भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी किनके अनुरोध के कारण चंपारण आए थे? तो मैं पहले बता चुका हूँ, राजकुमार शुक्ल। तो इसमें मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ। चलिए राजकुमार शुक्ल आप लगा चुके होंगे आंसर। चलिए अगला चलते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में कब हस्तक्षेप डाला? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1917। यानी महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में कब शामिल हुए? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 1918। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह में कब शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1917। तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा 1918। ये सब दोस्तों, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब चलाया गया था? तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन सी है 1917 ईस्वी। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1919। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट का दिल्ली में किसने कमान संभाली? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। यानी जो रॉलेट एक्ट है उसका दिल्ली में कमान स्वामी श्रद्धानंद ने संभाला। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। रॉलेट एक्ट एक वैसा कानून था जिसमें वह कुछ सुनते नहीं थे, बिना वकील बिना दलील इस सब के वो गिरफ्तार कर लेते थे। वो कुछ सुनते नहीं थे, जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते थे। ये वैसा कानून था। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1917। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 1919। दोस्तों जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा समय कम है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन उपाधि लौटा दिया था? ऑप्शन ए है नाइटहुड, ऑप्शन बी गुरु की उपाधि, ऑप्शन सी कवि गुरु की उपाधि। तो इसमें आंसर होगा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक ना, आगे चलते हैं। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच शुरू करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच शुरू करने के लिए कौन समिति गठित की गई थी? ऑप्शन ए है हंटर आयोग, ऑप्शन सी अरुंडल समिति, ऑप्शन सी लिब्राहम आयोग। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए हंटर आयोग। आयोग से सुनकर गड़बड़ाइएगा ना दोस्तों, इसलिए कि आयोग मतलब समिति ही होती है। ठीक ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। 1919 ईस्वी में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी। चलिए अगला चलते हैं। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? यानी तीनों के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए वारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। ठीक ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग प्रस्ताव 1920 किसने पेश किया? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी CR दास। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन सी होगा CR दास, जिसे चित्तरंजन दास कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 के पहले दिन किसकी मृत्यु हो गई? यानी जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई उसके पहले ही दिन। ठीक ना, चलिए दोस्तों, ये सब लुसेंट में नहीं मिलेगा, तो ये आप ध्यान से देखते रहिएगा, सब बुकों का निचोड़ है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने को किसने बर्बादी की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला चलते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा 1922। देखिए, जो चौरा चौरी कांड है यह असहयोग आंदोलन के बाद में स्टार्ट हुआ, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा चौरा चौरी कांड के बाद। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी 1922 ईस्वी में वारदोली में हुई बैठक में किस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, असहयोग आंदोलन है, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। जो वारदोली में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था। चलिए अगला चलते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें ऑप्शन ए होगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर
स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए अगला चलते हैं। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925। तो हुआ था 1925। तो आपको ध्यान रखना है काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। काकोरी नामक स्थान पर खजाने लूटने का विचार किसका था? यानी काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। तो जो सरकारी खजाना को लूटने का विचार किसने किया था? किसने अपना विचार रखा था? तो ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मोतीलाल नेहरू। सॉरी दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल होगा। ठीक ना दोस्तों? तो आज का हमारा गांधी युग में जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक ना दोस्तों? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि हर एक दोस्तों को लाभ हो। ठीक ना? सब दोस्तों को सीखने को मिले। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन है जो बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक ना? चलिए दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।